गाइज अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है बहुत हेल्पफुल, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले एक ऑनलाइन सेलर को कैसे टैक्स रिपोर्ट डाउनलोड करनी है अपने सेलर अकाउंट से। हे गाइज, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, टैक्स रिपोर्ट को डाउनलोड करने से पहले आपको समझना पड़ेगा जीएसटी का स्ट्रक्चर। जीएसटी के अंदर आपको कौन कौन सी रिटर्न फाइल करनी होती हैं। देखिए, जीएसटी के अंदर मेन जो होती है आपकी दो रिटर्न आती है, एक जीएसटीआर 1, एक जीएसटीआर 3B। एक इसके साथ रिटर्न जाती है टीसीएस की रिटर्न जाती है, जो कि आपका जो टीसीएस कटा होता है उसका रिफंड आपको क्लेम करना होता है। लेकिन उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा रिपोर्ट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती है अपने ऑनलाइन सेलर अकाउंट से। गाइज, आपको मैं आज दो ऑनलाइन सेलर्स जो होते हैं, दो मार्केट प्लेस हैं, उनके बारे में बताऊंगा, वहां से कैसे आपको अपनी टैक्स रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। सो गाइज, चलते हैं सीधा सिस्टम पे और आपको अमेजोन का सबसे पहले मैं दिखाता हूं। अमेजोन जो सेलर सेंटर होता है, वहां से आपको कैसे अपनी जीएसटी के लिए रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी होती हैं। गाइज, दिस इज वन ऑफ माय क्लाइंट्स, जो क्लाइंट का अमेजोन सेलर है। यहां पर आपको सबसे पहले कहां जाना है, रिपोर्ट्स वाले सेक्शन के अंदर जो सबसे लास्ट में आपका टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी होता है, वहां पर आपको जाना है। आप बहुत ध्यान से समझना सारे पॉइंट्स को। देखो, सबसे पहले जो टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी है, ये पुराना जो वैट वाला टाइम होता था, वैट के टाइम पे यहां से रिपोर्ट जनरेट हुआ करती थी, लेकिन जीएसटी के लिए हमको जाना पड़ता है एमटीआर रिपोर्ट्स। ये जो आपको सबसे लास्ट में दिख रहा है मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, एमटीआर रिपोर्ट जो होती हैं वो यूज की जाती हैं जीएसटी के अंदर। सो आपको एमटीआर रिपोर्ट्स के अंदर जाना है, मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट्स के अंदर। सबसे पहले जो आपका सबसे फर्स्ट वाला सेक्शन है, इसको समझते हैं कि ये सेक्शन क्या है। देखिए, यहां पर आपको मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट आपकी एक आती है, जो कि आपका लास्ट पीरियड होगा। सपोज अभी नवंबर चल रहा है, तो मेरा अक्टूबर की जो रिपोर्ट्स हैं वो सबसे ऊपर आती हैं। तो आप अक्टूबर की, अब दो रिपोर्ट्स होती हैं यहां पर अमेजोन के अंदर, आपको दो अलग अलग रिपोर्ट्स मिलेंगी। B2B सेल के लिए आपकी अलग रिपोर्ट होगी, एंड B2B सेल्स के लिए, B2B एंड B2C दोनों के लिए सेपरेट रिपोर्ट्स आपकी जनरेट होंगी। बेसिकली B2B में आपका जीएसटी नंबर होगा क्लाइंट का, यानी बायर जो है, बायर का जीएसटी नंबर भी आपको मिलेगा B2B रिपोर्ट के अंदर। और B2C रिपोर्ट के अंदर आपको बायर का जीएसटी नंबर वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है। तो आपको ये दोनों रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। सो लेट सपोज अगर मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखाऊं, सपोज अक्टूबर मंथ की, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा B2B रिपोर्ट में। नाउ यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज आएगा, सॉरी यू डोंट हैव एनी रिपोर्ट्स अवेलेबल फॉर करंट सेक्शन। इट मींस कि आपकी अक्टूबर मंथ के अंदर कोई भी B2B सेल्स नहीं हुई है। इसी तरीके से आप B2C सेल्स पे करोगे, अगर वहां पर भी आता है कि कोई रिपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब आपकी कोई सेल ही नहीं हुई है ऑब्वियसली। और अगर रिपोर्ट्स आपकी आती है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो जहां पर आप डाउनलोड करना चाहते हो। सो बेसिकली पॉइंट इज कि आपको दोनों की दोनों रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी है। जीएसटी के लिए आपको दोनों सेल्स को कंसीडर करना होता है। उसके बाद बारी आती है, अगर आपको मान लीजिए उससे प्रीवियस ईयर की जो रिटर्न्स हैं, प्रीवियस ईयर की आपको सेल्स रिपोर्ट चाहिए, टैक्सेशन के लिए जीएसटी रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए आपको जो नीचे वाला सेक्शन है, डाउनलोड रिपोर्ट्स फॉर प्रीवियस मंथ, ये वाला जो सेक्शन है, यहां से डाउनलोड करना होगा। देखिए, यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर सकते हो, तो जिस पीरियड का आपको डाउनलोड करनी है वहां पीरियड सेलेक्ट कर लो। और B2B B2C दोनों रिपोर्ट्स मैंने आपको बताया, दोनों रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करनी है। सो गाइस, ये तो जीएसटी की सेल्स रिपोर्ट हुई, एक तरीके से सेल्स की डिटेल आपके पास आ गई। नाउ जो अमेजोन है वो आपको कुछ इनवॉइसेस भी इशू करता है, जैसे कि शिपमेंट के इनवॉइसेस, जैसे कि कमीशन के इनवॉइसेस, जो आपसे जो चार्ज करता है वो वाले इनवॉइसेस भी इशू करता है ना। उस इनवॉइसेस का आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, तो वो इनवॉइसेस भी आपको चाहिए अपनी जीएसटी की कंप्यूटेशन के लिए। गाइस, जीएसटी की कंप्यूटेशन की हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन में जाके आप चेक कर सकते हो। मैं खाली आपको आज रिपोर्ट डाउनलोड करना सिखा रहा हूं कि कौन कौन सी आपकी रेलेवेंट रिपोर्ट्स होती हैं, और मिस नहीं करना है। दोनों रिपोर्ट्स आपको चाहिए अमेजोन वाले केस के अंदर। ओके जी, अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डाउनलोड जो शिपिंग इनवॉइस है वो आपको कहां से मिलेगा। देखिए, दोबारा से हम आए अपने रिपोर्ट्स के अंदर, सब टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी के अंदर हम आए हैं। यहां पर आपको सेलर फी इनवॉइसेस दिख रहा होगा, तो सेलर फी इनवॉइसेस के अंदर आपके सारे के सारे इनवॉइसेस जो हैं वो आ जाएंगे। जो आपके कमीशन के इनवॉइस हैं, जो आपके शिपमेंट के इनवॉइस हैं, वो सारे इनवॉइसेस आपके यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो सिंपली। उसके होगा क्या, बेसिकली कंप्यूटेशन के टाइम पे आपको अपनी इनवर्ड के अंदर उसको शो करना है, और जो उसके ऊपर जीएसटी लगा होगा, उस जीएसटी का आपको जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा, और आपकी जो आउटपुट लायबिलिटी है उसमें से वो माइनस हो जाएगा। कंप्यूटेशन में हमने वो सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं कि कैसे उसकी एडजस्टमेंट करनी है बेसिकली। सो रिपोर्ट आप यहां से, आपको ये वाली रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, एंड B2B B2C वाली रिपोर्ट डाउनलोड करनी है। सो गाइस, ये था आपके लिए रेलिवेंट टैक्स रिपोर्ट्स फॉर अमेजोन पर। ठीक है, अब चलते हैं फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पे, आपको लेके चलता हूं, और फ्लिपकार्ट से कैसे डाउनलोड करना है। देखिए, मैं सेम क्लाइंट का ही दिखा रहा हूं आपको। मेरा एक क्लाइंट है जो दो मार्केट प्लेस पे डील करता है, अमेजोन पे भी एंड
फ्लिपकार्ट पे भी। अब मैं आपको फ्लिपकार्ट वाले पे दिखाता हूँ यहाँ से आपको कैसे डिटेल जो है अपने टैक्स के लिए, जीएसटी पर्पस के लिए कैसे डाउनलोड करनी है। देखिए यहाँ पर भी सबसे ऊपर आप जाओगे रिपोर्ट्स के अंदर, रिपोर्ट सेंटर के अंदर अगर आप जाओगे, नाउ रिपोर्ट सेंटर के अंदर आप टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में जाओ सबसे पहले। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। देखिए अमेजोन में अलग थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, वहां पे हमको B2B B2C रिपोर्ट डाउनलोड करनी होती है। यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर अलग होता है। आप जो है टैक्स रिपोर्ट के अंदर जाओगे, जो सबसे लास्ट वाला हमारा है दिस वन, टैक्स रिपोर्ट। टैक्स रिपोर्ट के अंदर जाने के बाद आपके पास आएगा जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट्स एंड देन सेल्स रिपोर्ट। नाउ जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि जीएसटी में मैंने आपको क्या बताया, आपकी दो मेन रिटर्न तो जाएंगी GSTR1 एंड GSTR3B। नाउ ये जो जीएसटी रिटर्न रिपोर्ट है ये आपकी खाली GSTR1, देखो मेंशन भी है, आपकी GSTR1 फाइल करने के लिए हेल्प करेगी। आप GSTR3B जो है वो इसके बेसिस पर जो है नहीं भर पाओगे, सारी डिटेल्स नहीं होंगी इसके अंदर GSTR3B के लिए। यानी GSTR1 के लिए आप इस रिपोर्ट का यूज कर सकते हो, लेकिन GSTR3B फाइल करने के लिए आपको कौन सी रिपोर्ट का यूज करना है, सेल्स रिपोर्ट का यूज करना है आपको अपनी 3B को फाइल करने के लिए। ठीक है जी, इसका मतलब यहां पर हमको ये दोनों रिपोर्ट्स डाउनलोड करनी पड़ेंगी। और यहां पर अच्छी बात यह है, फ्लिपकार्ट के अंदर आपको B2B और B2C अलग अलग रिपोर्ट डाउनलोड नहीं करनी, एक रिपोर्ट के अंदर ही आपका B2B के इनवॉइसेस भी आएंगे एंड B2C के इनवॉइसेस भी आते हैं। तो अगर आप सेल्स रिपोर्ट यहां से डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आप पीरियड सेलेक्ट कर लीजिए और इसको जनरेट कर लीजिए। लेकिन फ्लिपकार्ट में एक छोटा सा ड्रॉबैक है रिपोर्ट्स को जनरेट और डाउनलोड करने का, वो अभी मैं आपको एक सेकंड के अंदर बताता हूँ। यहाँ पे आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी और उसके बाद आपकी वो क्यू में चल जाएगा। अब ये क्यू को डाउनलोड वाला सेक्शन, क्यू को क्लियर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद आपके लिए डाउनलोड में अवेलेबल हो जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया सेल्स रिपोर्ट। इसी तरीके से आपको टैक्स रिपोर्ट के अंदर जा करके अपनी जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, जो कि आपकी हेल्प करेगी GSTR1 फाइल करने के लिए। ठीक है जी, ये तो हमारी होगी जीएसटी के लिए रिपोर्ट। अब कुछ परचेज के इनवॉइसेस, जैसे सेलर के, जैसे हमने कमीशन और शिपमेंट के इनवॉइसेस अमेजोन में डाउनलोड किए थे, उसी तरीके से फ्लिपकार्ट में से भी हमको डाउनलोड करने पड़ते हैं शिपमेंट और कमीशन के इनवॉइसेस, जिससे कि हम अपनी उसका इनपुट ले सके अपनी बुक्स के अंदर, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सकें। उसके लिए आपको इनवॉइसेस वाले सेक्शन में जाना है। ये जो इनवॉइसेस वाला सेक्शन है रिपोर्ट्स के अंदर, यहाँ पर आपको कमीशन इनवॉइस जो दिख रहा है ये आपको डाउनलोड करना है ना। इसमें इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, देखिए जो कमीशन इनवॉइस डिटेल ट्रांजैक्शन में क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल आएगी। सपोज अक्टूबर मंथ का हम डाउनलोड करेंगे तो इस वाले रिपोर्ट के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन वाइज डिटेल आएगी, मतलब एक शिपमेंट पे कितने कॉस्ट पड़ी, कितना उसमें जीएसटी लगा, वो डिटेल आपको एक एक ट्रांजैक्शन की डिटेल आएगी। लेकिन वैसे ट्रांजैक्शन की डिटेल जान के आपको कुछ करना नहीं है, दोनों में सेम ही होगा। इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपका कमीशन इनवॉइस से वो चीज़ मैच हो जाएगी। आपके लिए जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो कमीशन इनवॉइस होता है। बाकी आप अपने रेफरेंस के लिए आपको देखना है कितना आपका शिपमेंट कॉस्ट वगैरह लग रही है, तो आप इस वाली रिपोर्ट को भी डाउनलोड कर सकते हो। ये वाला जो कमीशन इनवॉइस होता है बेसिकली इसके बेस पे ही ये जनरेट होता है। और कैलेंडर मंथ आपका 7th तक जो है, 7th ऑफ फॉलोइंग मंथ में जो कमीशन इनवॉइस है वो जनरेट हो जाएगा। मैंने आपको बताया इसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है वो आप अपनी बुक्स में ले सकते हो। जब GSTR3B आप फाइल करोगे तब आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वहां पर क्लेम करोगे। गाइस ये कमीशन इनवॉइस ऐसे आपके यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। गाइज ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको जो रेलेवेंट रिपोर्ट्स हैं जीएसटी के लिए वो डाउनलोड करनी है। कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट्स मिस कर देते हैं, हमको डेटा सेंड भी नहीं करते हैं। सपोज ये इनवॉइस कमीशन के इनवॉइसेस सेंड नहीं करते हैं, या फिर कभी कभार रिपोर्ट्स पूरी सेंड नहीं करते हैं। अमेजोन में B2C की खाली सेंड करते हैं, B2B की नहीं करते हैं। सो आप ध्यान रखिए ये सारी रिपोर्ट जो होती हैं वो रेलेवेंट होती हैं और आपके 3B की कंपटीशन में एज वेल एज योर आपकी GSTR1 और 3B को फाइल करने में हेल्प करती हैं। सो गाइज ये था पूरा प्रोसेस, कैसे आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट से अपनी जीएसटी के पर्पस के लिए जो रिपोर्ट्स हैं वो डाउनलोड करनी है। इसके अलावा गाइज अगर आपको कंपटीशन देखनी है, अगर आपको GSTR1 सीखना है, GSTR3B सीखना है स्पेसिफिकली फॉर ऑनलाइन सेलर्स, तो उसके लिए हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। आप नीचे प्लेलिस्ट मैंने उसकी दी हुई है, वहाँ प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ऊपर आई बटन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे भी जाकर के आप चेक कर सकते हो। गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप सो यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।